महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा सत्संग महोत्सव के संचालक आदरणीय श्री JS पटेल जी, श्रद्धेय पंडित श्री विष्णुधर दीवान जी, और जो लोग हम लोगों के सो जाने के बाद भी काम करते रहते हैं, इस आयोजन को वीडियो आदि के रूप में बनाते हैं, ऐसे डॉक्टर श्री लोकेश कुमार साहू जी, श्री नरसिंह साहू जी, श्री शैलेंद्र धनकर जी, श्री जगन्नाथ साहू जी, और आप सब भगवान के परम प्रेमी भक्तजन, आप सबका मैं हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं। आइए, जिस विषय पर हम लोग विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, उसी विषय की ओर चलते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये काम और ये क्रोध, ये मनुष्य से पाप कराते हैं। कोई पाप करना नहीं चाहता, लेकिन न चाहते हुए भी मनुष्य से पाप हो जाता है। सो उसका कारण होता है उसका काम, उसका क्रोध, उसका लोभ और उसका मोह आदि। कोई एक विकार मन में आया, फिर वह बुद्धि को खराब कर देता है और मनुष्य से वह करवाता है जिसे वो नहीं करना चाहता। इसीलिए संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इन विकारों को प्रबल खल के रूप में कहते हैं। तात तीन अति प्रबल खल। अत्यंत प्रबल क्यों है? बोले, एक ओर तो ये हमसे पाप कराते हैं, और दूसरी ओर हमारे अंदर जो स्थापित आनंद है, जो नित्य आनंद है, उस आनंद से हमें वंचित कर देते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में एक प्रश्न उठाया है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। वे भगवान का परिचय देते हैं। भगवान कैसे हैं? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, और सत चेतन घन आनंद राशि। उन भगवान की तीन विशेषताएं हैं। वे सत हैं, वे चेतन हैं, और आनंद की घनीभूत राशि है।
सत उसे कहते हैं जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना आवे, कभी ना बदले। अब आप संसार की किसी भी वस्तु को देख लीजिए, कितना भी अच्छा स्टेनलेस स्टील हो, कुछ समय के बाद वो भी पुराना हो जाता है। बाहर आपको एक भी वस्तु ऐसी नहीं मिलेगी, एक भी वस्तु ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना आता हो, सदा एक जैसी बनी रहे। बाहर तो मिलेगी ही नहीं। ये अपना जो शरीर है हर क्षण बदल रहा है, इंद्रियां हर क्षण बदल रही हैं, मन बदल रहा है और बुद्धि बदल रही है। कुछ भी तो ऐसा नहीं है। तो भगवान का वह रूप कौन सा है जिसके बारे में गोस्वामी जी बता रहे हैं? बोले इन सब को चेतना देने वाला, इन सब के अंदर जो बैठा हुआ है, जिसे हम मैं कहते हैं, हम मैं के रूप में जानते हैं। देखो, ये तो सब बदलते हैं, लेकिन क्या हम बदलते हैं? जो हम बचपन में थे वही युवा अवस्था में थे और वही आज हैं। इसमें कोई परिवर्तन आया? इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसा था वैसा ही रहा, वैसा ही है और वैसा ही आगे भी रहेगा। इसीलिए यह सत्य है, क्योंकि इसके रहने पर ही सब कुछ रहता है। जब तक ये शरीर में रहता है तब तक इंद्रियां काम करती हैं, शरीर काम करता है, मन काम करता है और बुद्धि भी काम करती है। और अगर ये निकल जाए तो ये सब होते हुए भी न हुए जैसे हो जाते हैं, क्योंकि यही एक चेतना है। इससे चेतन जैसे होकर के ये सब काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, चेतन होके काम नहीं करते, चेतन जैसे होकर काम करते हैं। ये सांख्य शास्त्र का सिद्धांत है। हमारे यहाँ एक दर्शन है जिसे हम सांख्य दर्शन के रूप में जानते हैं। वो कहता है कि ये सब कुछ जड़ है। वेदांत भी तो यही कहता है कि कुछ भी चेतन नहीं है। न शरीर चेतन है, न इंद्रियां चेतन है, न मन चेतन है, न बुद्धि चेतन है। उस आत्मा की चेतना से चेतन जैसे होकर के ये सब काम करते हैं, क्योंकि वही एकमात्र चेतन है और जो चेतन है वही आनंद रूप है। कितना आनंद है उसमें! बोले सत चेतन घन आनंद राशि, वो आनंद की घनीभूत राशि है। माने वहां आनंद को छोड़ करके और कुछ भी नहीं है। जैसे अमावस्या की घनी अंधेरी रात्रि में आप आंख खोलो तो अंधेरा दिखाई देता है और आंख बंद करो तो अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि अंधेरे को छोड़ करके और कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से यह जो हमारा आत्म तत्व है, सत चेतन घन आनंद राशि। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि महाराज आप परिचय किसका दे रहे हो? ये आत्मा का परिचय दे रहे हो कि भगवान का परिचय दे रहे हो? बोले परिचय तो भगवान का दे रहा हूं, लेकिन वे भगवान जैसे हैं उसी रूप में हमारे अंदर आकर के बैठ गए। अस इसीलिए आगे वे लिखते हैं कि अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी। ऐसे भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं और सकल जीव जगदीन दुखारी। फिर भी
संसार में सभी लोग दुखी हैं। यही आश्चर्य है और यही चमत्कार है, और इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए हम सब लोग बैठे हुए हैं। समाधान बहुत आसान है। यह प्रश्न है श्री शंभू सिंह जी का, जिस पर अभी तक चर्चा चल रही है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभु जया जयु ततो युद्धा युज्यस्व। एक अभ्यास करो, और वो अभ्यास ऐसा करो कि सुख की इच्छा मत करो। अच्छा, सुख इच्छा करने से नहीं मिलता। अगर आप ना भी चाहोगे तो भी आपको सुख मिलेगा। दुख भी इच्छा करने से नहीं मिलता। कोई दुख की इच्छा करे तो क्या उसे दुख मिलेगा? जब पाप कर्मों का उदय होगा तो हमें दुख मिलेगा, और जब पुण्य कर्मों का उदय होगा तो हमें सुख मिलेगा। मन को एक ट्रेनिंग देनी है, और वो ट्रेनिंग है कि मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा न रहे। क्योंकि इच्छा का स्वरूप है काम, और इच्छा ही दुख की जननी है। अब ध्यान से सुनिएगा, इच्छा ही दुख की जननी है, क्योंकि ये कभी पूरी नहीं होती और किसी की पूरी नहीं होती। आप खोजने चलो, आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा संसार में जो यह कहे कि हाँ मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। और इसका एक मनोविज्ञान है इच्छा का। एक इच्छा पूरी हुई तो 4 पैदा हो जाती हैं, 4 जन्म ले लेती हैं, और यही अनर्थ करने वाली होती। एक कथा आती है, बहुत प्यारी कथा है, महर्षि वेदव्यास जी महाराज के जीवन से संबंधित है, जिन्हें श्रीमद् भागवत आदि 18 पुराणों की रचना किया। उनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। उनके परम प्रिय शिष्य हैं आचार्य जैमिनी। व्यास जी ने जैमिनी से कहा, जैमिनी मैं लिखता हूं और मेरे लिखने के बाद तुम विद्वान हो तो इसे एक बार देख लिया करो, और अगर कहीं कुछ गलत हो तो उसे ठीक कर दिया करो। आचार्य जैमिनी ने कहा, गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा, आपका आदेश सिरोधारी है। सो वेदव्यास जी महाराज लिखते थे और आचार्य जैमिनी उसे एक बार देख लेते थे। एक दिन वेदव्यास जी महाराज ने एक श्लोक लिखा, माता स्वस्रा दुहित्रावा नैक सय्यासनो ब्रजेत। अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ और अपनी बेटी के साथ भी एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामः, इंद्रियों का समूह बहुत बलवान होता है। विद्वांसमपि कर्षति, ये बड़े बड़े विद्वानों के मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वेदव्यास जी महाराज ने तो लिख दिया। इसके बाद उनके जो शिष्य थे आचार्य जैमिनी, जैमिनी ने उसे पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसकी जो दूसरी पंक्ति थी, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांसमपि कर्षति, वहां लिख दिया विद्वांसम नाप कर्षति। इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान होता है, लेकिन विद्वान के मन को नहीं खींच सकता। बाद में वेदव्यास जी महाराज ने देखा उसे, उन्होंने कहा, जैमिनी तुमने ये क्या किया? बोले महाराज
मुझे ऐसा लगा कि विद्वान तो विद्वान है, उसके मन को कोई आकर्षित नहीं कर सकता, तो मैंने उससे सुधार दिया, थोड़ा ठीक कर दिया। व्यास जी ने कहा, जैमिनी ऐसा नहीं है, विद्वांसमपि कर्षति, यही सही है। जैमिनी ने कहा, गुरुदेव मैं नहीं मानता। व्यास जी ने कहा, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, देखते हैं इस विषय पर फिर कभी बात करते हैं। दूसरे दिन, अब वेदव्यास जी महाराज तो भगवान के अवतार थे, सो वो जिस शरीर को चाहते उस शरीर को धारण कर सकते थे। घनघोर बरसात हो रही थी, वेदव्यास जी महाराज ने एक सुंदर नवयुवती का शरीर धारण किया और सुंदर साड़ी पहन करके, सोलह श्रृंगार करके वे आचार्य जैमिनी की कुटिया में पधारे। ऊपर से जल बरस रहा था, सो उस स्त्री की साड़ी शरीर से चिपकी हुई थी। उन्होंने आचार्य जैमिन के दरवाजे को खटखटाया। जैमिन ने दरवाजा खोला, देखा सामने एक नौयुवती स्त्री खड़ी हुई। सो देखा तो देखते ही रह गए। उस स्त्री ने कहा, आचार्य जल बहुत तेजी से बरस रहा है, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ी देर के लिए मैं आपकी कुटिया में शरण ले लूं। आचार्य जैमिन ने कहा, अंदर आ जाओ। वो अंदर आ गई। जैमिनी नेत्रों की कनखियों से उसे देख रहे थे, उसके सौंदर्य को निहार रहे थे। सो थोड़ी देर, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो। क्या शर्त है? बोले महाराज ना पूछे तो ही अच्छा है, क्योंकि बड़ी विलक्षण शर्त है उनकी। जैमिन ने कहा, फिर भी बताओ। गोविंद बोलो, हरि गोपाल। ऐसी शर्त रखी है, जो घोड़ा बन करके और अपनी पीठ में मुझे बैठा करके देवी जी के मंदिर तक जाएगा, मैं उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। आचार्य जैमिन ने मन में विचार किया, रात्रि का समय है और पानी बरस रहा है, सो कौन देख रहा है, ऐसा करने में क्या जाता है। वो घोड़ा बने, दोनों हाथ आगे रखे और दोनों पैर पीछे, और अपनी पीठ पर उस स्त्री को बैठाया और वहां से वे देवी जी के मंदिर तक गए। और जैसे ही मंदिर के चबूतरे पर चढ़े, उसी समय वेदव्यास जी महाराज अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और उन्होंने पूछा, आचार्य विद्वांसमपि कर्षति या विद्वांसम नाप कर्षति। आचार्य जैमिन तो साष्टांग व्यास जी महाराज के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने जो कहा था वही सही है, विद्वांसमपि कर्षति, बलवान इंद्रिय क्राम। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, तात तीन अति प्रबल खल। सो इनका कभी भरोसा मत करना और किसी का भरोसा मत करना, क्योंकि ये मन को खराब करते हैं और मन के साथ ही साथ बुद्धि को भी खराब कर देते हैं। अयोध्या में इतना सारा अनर्थ हुआ, उस अनर्थ का कारण क्या है? महारानी कैकेयी की एक इच्छा, मेरा बेटा अयोध्या का राजा बने,
महाराज श्री दशरथ जी ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भरत ही देव काल युवराजो, देवी मैं कल ही तैयार हूं श्री भरत को राजा बनाने के लिए, लेकिन बर दूसर असमंजस मांगा। ये जो तूने दूसरा वरदान मांगा है, अजहूं हृदय जरत तेहि आचा, और इस परिहास की सांचेहु सांचा। ये जो तो तेरी दूसरी इच्छा है कि राम 14 वर्ष के लिए वन चले जाएं, इस इच्छा को वापस ले ले। इच्छा जब हमारे मन में आती है, इतना सुंदर रूप बना करके आती है, इतना सुंदर रूप बना करके आती है, वो कहती है मैं आपको सुख दूंगी, मैं आपको सुखी कर दूंगी। महारानी कैकेयी भी तो यही सोच रही थी, और मंथरा ने भी तो कैकेयी से यही कहा था। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए महाराज श्री दशरथ जी ने तो ये भी कहा था कि गुरुग्रह बसहि राम तज गेहूं। अगर तुम चाहो, अयोध्या वासियों ने भी यही कहा था कि थोड़ा सा इसमें सुधार कर लो, भरत राजा हो जाएं और राम जी वशिष्ठ जी के आश्रम में 14 वर्ष तक रहें, इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? ये बात क्यों नहीं समझ में आई महारानी कैकेयी को? इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि कैकेयी की बुद्धि को उसकी इच्छा की प्रबलता ने मार दिया था। अच्छा कैकेयी ने मांगा सो ठीक है, महाराज श्री दशरथ जी भी तो कह सकते थे कि मैं नहीं देता ये इच्छा, ये नहीं दे सकता ये वरदान, ये तो मैं पहले ही दे चुका। अयोध्या की भरी सभा में जब महाराज श्री दशरथ ने समस्त अयोध्या वासियों के सामने ये कहा कि जो 5 ही मत लागे नीका, तो करहु हर्ष ही राम ही टीका। तो क्या ये वरदान नहीं, ये वचन नहीं था? और केवल अयोध्या वासियों के लिए नहीं, गुरुदेव वशिष्ठ के पास भी तो जाकर के महाराज श्री दशरथ ने यही कहा था, महाराज आपका आशीर्वाद मिले, आपकी कृपा हो तो राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। तो जो बात महाराज श्री दशरथ ने समस्त अयोध्या वासियों के सामने कही, जो बात गुरुदेव वशिष्ठ के सामने कही, वो क्या वचन नहीं था? वो क्या था? महाराज श्री दशरथ जी की बुद्धि भी ठीक बनी रहती अगर उनके मन में कोई आग्रह ना होता। यह जो आग्रह है, ये मन में आग्रह के रूप में रहता है, कभी कभी ये दुराग्रह का रूप धारण कर लेता है, कभी कभी पूर्वाग्रह बन जाता है, और यही वह ग्रहण है, क्योंकि ये सारे शब्द एक ही धातु से बनते हैं संस्कृत में। यही वो ग्रहण है जो सूर्य को भी निगल जाता है और चंद्रमा को भी निगल जाता है। चंद्रमा मनसो जाता, हमारे मन का संबंध है चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है।
और ज्ञान का संबंध है सूर्य से। सो जब मन में और बुद्धि में ये ग्रहण लग जाता है किसी भी प्रकार के आग्रह का, तो हमारा मन काम करना बंद कर देता है और बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। श्री भरत जी भी यही बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पिताजी तो बड़े बुद्धिमान थे, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, वे सही निर्णय ले सकते थे, लेकिन अंतिम समय वे भी सही निर्णय नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? अब वो ये तो नहीं कहते कि उनकी बुद्धि खराब हो गई थी, लेकिन बात कुछ ऐसी ही कहते हैं। वे कहते हैं मरण काल विधि मति हर लीनी। अंतिम समय विधाता ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया। अब बुद्धि से ही तो मनुष्य निर्णय लेता है, और अगर किसी की बुद्धि का ही हरण कर लिया जाए तो वो सही निर्णय कैसे लेगा? बात तो वही है। अच्छा, सच पूछिए तो हमारे आपकी बुद्धि को भी किसने हर लिया है? इसी इच्छा ने। क्योंकि वो ऐसा रूप बना करके आती है, वो हमसे आपसे कहती है मैं आपको सुख दूंगी, और सुख न दे करके वो देती क्या है? दुख देती है। महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्त्य विरोधात् दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। ये जो इच्छा है, ये इच्छा 3 तरह से दुख देती है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब तक पूरी ना हो तब तक अभाव का दुख रहता है। ये इच्छा पूरी नहीं हुई, बस ये एक इच्छा पूरी हो जाती तो सब बात बन जाती। दशरथ जी यही तो कहते हैं कैकेयी से, वो महाराज श्री वशिष्ठ जी से, महाराज बस केवल जीवन में एक इच्छा रह गई है, राम का राज्याभिषेक हो जाए, पुनि न सोच तन रहु कि जाऊ, जही न होए पाछे पछताऊ। फिर शरीर रहे या चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या यह जीवन का सत्य है? बेटों का ब्याह हो जाए, बेटी का ब्याह हो जाए, उनकी नौकरी की व्यवस्था हो जाए, उनकी जीविका की व्यवस्था हो जाए, इसके बाद मेरा इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। क्या यह जीवन का सच है? और यदि यह जीवन का सच है तो इसके बाद हम अपने जेब में चाबी क्यों डाल के घूमते? फिर हम घर के किसी भी काम में क्यों दखलंदाजी करते? हमें क्या लेना देना? जीवन का सही समय यही होता है जब हमारे जीवन के सारे दायित्व तो पूरे हो जाते हैं। बाहर किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्य को स्वयं अपने मन से बार बार बोलना चाहिए, मैं सन्यासी आदमी, मुझे इस सबसे क्या लेना देना है। हानि हो रही है, लाभ हो रही है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, किसी को भी ये उनका काम है, उनका भाग्य है। मैं किसी के भाग्य का विधाता नहीं हूं। वे जो अपना सुख अपने को सुखी नहीं कर सकता, वो दूसरे को सुखी करने का ठेका लेकर के घूमता है। मैं